दो से बढ़ रोए ज़मीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस। जी हाँ, वादी कश्मीर का ये शार बहुत ही मशहूर है और इसी शार के साथ आपका करते हैं वेलकम। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से अब वादी कश्मीर में गर्मियों का मौसम भी आने वाला है और उसके साथ साथ जहां वादी कश्मीर को साफ़ करने के लिए इसे हर बार जन्नत कहा जाता है और उस जन्नत को साफ़ करने के लिए जहां तक कल तक एक वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता था, और अब लोग जो है जम्मू से यहाँ का रुख करते हैं और कश्मीर की जो कूड़े करकट है वो उठाने में जो है मजबूर है। यहाँ की जहाँ एसएमसी की बात करते हैं तो एसएमसी अपनी तरफ से जहाँ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब बाहर के युवा जो है वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बाहर से आए हुए हैं कुछ युवा, जिनके साथ बात करने की कोशिश करे हैं। और कुछ मिनट कबल मैं आप कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि इस ज़ीरो ब्रिज पर आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने जो है कूड़ा जमा करके रखा है। और हकीकत बात यहाँ पर यह है कि जहाँ वादी कश्मीर की यूथ ही नहीं बल्कि अब जम्मू की यूथ भी कश्मीर का दौरा कर रही है, और जम्मू के साथ साथ जहाँ जम्मू को भी साफ़ करना जा रही है वही वादी कश्मीर को भी साफ़ करना। यहाँ पर हम कुछ जो है युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कृतिका शर्मा। आप कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ का प्लानिंग क्या मकसद के लिए यहाँ पर आए? हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक हो। जैसे लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर कहने को एक है बट अलग अलग है, तो हम वही चाहते हैं कि हर किसी को ये पता चले कि जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, एक ही है। और यहाँ पे सब सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग अभी आए हैं और हम सब यहाँ मदद कर रहे हैं सफाई करने में। जैसे कि हम चाहते हैं कि जम्मू में भी सब लोग आकर हमारे साथ तवी साफ़ करें, वैसे ही हम झेलम साफ़ कर रहे हैं। हमने कल डल साफ़ करी। तो हम चाहते हैं कि हर किसी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान तो वैसे भी चल रहा है और स्वच्छ भारत वैसे भी रखना चाहिए। इट्स समथिंग जो आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि झेलम और डल सब इतनी गंदी हो रही हैं, सब लोग कूड़ा कुछ भी खाते हैं और बस फेंक देते हैं और सोचते नहीं हैं कि क्या होगा इसका रेपरकशन। तो उससे गंद पड़ता जा रहा है, पानी गंदा हो रहा है और वही पानी हम लोग यूज़ करते हैं। तो सही बात है। जी सही बात है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में नदी नाले जो है वो ख़राब हो चुके हैं, वो भी हमारी वजह से। और साथ ही साथ जहाँ बात आती है पुराने लोगों की या पुराने बुज़ुर्गों की जिन्हें बाज़ाब्ता हमसे बात की थी और उनका कहना है कि हम इस तवी का या जहलम का पानी पीते थे, लेकिन आज ऐसा दौर आया है 2021 और 2021 में हम इस पानी को भी पी नहीं सकते हैं क्योंकि हाथ लगाने से गरेज है। और कुछ भी मेहमान हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भावना डोगरा। आप कहाँ से? मैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से। एक्चुअली में कहाँ से? जम्मू तो कश्मीर तो यूटी है ना। आप कहाँ से? मैं जम्मू से ही हूँ। अच्छा, जम्मू से। पहली बार आप कश्मीर आए हैं? यस सर। अच्छा, पहली बार। तो कैसा लगा पहली बार का एक्सपीरियंस, आज पहली बार कश्मीर आना और ये सफाई करना, यानी कि यहाँ पर कूड़ा कचरा उठाना? नहीं, जैसे कि मैं जम्मू से हूँ, मुझे जहाँ तक लगा था कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा सफाई होगी, बट मैं यहाँ पे आके देखा कि जो भी पार्क्स वगैरह जो भी लोग जहाँ देखने आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सिर्फ घूमते हैं और जो खाना पीना वो सारा ऐसे ही फेंक देते हैं। कि उन्हें ये होना चाहिए कि डस्टबिन में फेंकने चाहिए। जैसे मोदी जी भी हमारे क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो हमें ऐसे करना चाहिए कि हम सबको सफाई रखनी चाहिए, खासकर जो बाहर से आते हैं और जो यहाँ के होते हैं लोग, कि उनको ये बताना चाहिए जो भी हम खाते पीते हैं या यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। जी सही बात है। जिस तरीके से हम कुछ भी खाते हैं वो डस्टबिन में डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने जो है अगर मुल्क को साफ़ रखेंगे, अगर यूटी को साफ़ रखेंगे, यकीनन हम बीमारी से दूर। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब गंदगी सड़क पर हो या इर्द गिर्द गंदगी हो तो उससे ज़्यादा ही फैल जाएगी। तो आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे। मेरा नाम शिवानी वजीर है। आप कहाँ से? जम्मू से। अच्छा, जम्मू से है। शिवानी, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू या कश्मीर की बात करते हैं तो जो यहाँ पर जो कूड़ा करकट है बहुत फैला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केले के छिलके हैं वो ऐसे ही डालते थे, उनको कोई ऐसा नहीं है। बार बार सोचा क्या करना चाहिए उनको, किस तरीके से उनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है? हमने जैसे ये कैंपेन की है, हमारी कैंपेन कल ख़त्म हो गई थी, बट हमारे पास एक दिन का टाइम था, तो हमने उसको ऐसे यूटिलाइज़ करा कि हम ये करें साफ़ सफाई। और यहाँ पे जो आसपास हमारे देख रहे हैं और एज आप मीडिया हमारी हेल्प कर रहे हो, इससे अवेयरनेस
पता चले लोगों को कि यहाँ पे हम एक छोटी सी बात है, हम चीज़ें फेंक देते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता कि वो धीरे धीरे इतनी जमा हो जाएंगी कि वो चीज़ खराब हो जाएगी, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो हमने जैसे अपना चीज़ यूटिलाइज करी, अपना टाइम यूटिलाइज करा कि आज हमारे पास एक दिन था, वैसे अगर हर कोई ऐसा काम अपना जितना भी टाइम है वो इस चीज़ को यूटिलाइज करने में लगाए कि आप कैसे ब्यूटी बनाए रख सकते हैं, तो उससे अवेयरनेस फैलती है। तो सही बात है, जिस तरीके से इनका कहना है कि अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कोशिश ना करेंगे, जब अपने पैरों पर खड़ा ना उठेंगे, शायद यकीन ना मानिए तो हमारा कश्मीर या हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो अधूरा ही रहेगा। लेकिन जब हम खड़ा उठेंगे तो यकीनन मानिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो खूबसूरत होगा और पूरे कंट्री से मुकाबला करेगा। मेरे साथ एक मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। चित्राक्षी। आप कहाँ से? हम जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले जानना चाहूँगा इस अवेयरनेस के बारे में, कैसा लगा आपको? क्योंकि एक तरफ से जहाँ देखा जाए कोविड-19 की महामारी है और दूसरी तरीके से इंटेंशन रहता है बाहर के लोगों को कि कश्मीर में सिचुएशन जो है वो ख़राब रहती है, किस तरीके से आप देखते हैं? हमारे हिसाब से तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप जहाँ देखेंगे सब लोग हंस खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब एवरीबडी इज हैविंग फन। तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असली ये है कि हम लोग मेन इश्यूज़ को टैकल ही नहीं करते। ये सब हमने जितना कचरा इकट्ठा किया, ये हमने सिर्फ 10 मिनट में किया और सिर्फ इतने से एरिया में किया। एंड ये देखिए कितना टाइम लगा इसको। एंड वी आर 26 पीपल। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों ने जम्मू वापस जाना था अपने घर। हमारे एग्जाम्स हैं, काम है। हम लोग आए थे कल क्लीन दल इनिशिएटिव के लिए और हमारे अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड्स हो गए। आपको पता ही होगा, द सिचुएशन ऐसी थी कि हम वापस नहीं जा सके। हमने कहा चलो हम लोग हैं 26 पीपल, चलो 26 लोग मिलके कुछ करते हैं। एंड वी डिसाइडेड टू कम टू जीरो ब्रिज। जीरो ब्रिज हम सबको पता है, इट इज़ सो पॉपुलर। सबसे पुराना ब्रिज है यहाँ का, झेलम जहाँ पे दिखती है। हमें पता चला क्लीन झेलम इनिशिएटिव भी है जो सब ले रहे हैं। हमने कहा चलो चलते हैं, साफ करके आते हैं। ये हमारा कंपटीशन था, जिसने ये किया उसको एक ट्रीट मिलेगा शाम को फ्रॉम एवरीबडी। और उसके चक्कर में हमने इतना कचरा इकट्ठा कर लिया। और हमारी इतनी सी इनिशिएटिव में ये हो गया। तो अगर हम सब ये सोचें कि हम लोग इकट्ठे होकर क्या क्या कर सकते हैं, तो सोचिए कल को हमें झेलम के किनारों में, झेलम जब अपने किनारे ढूंढेंगे या हम झेलम के किनारे बैठना चाहेंगे, तो हमें कचरा, डब्बे और वो सब चीज़ें बदबू नहीं मिलेगी। हमें एक्चुअली एक सुंदर झेलम मिलेगा जो प्योर हो और हम लोग वहाँ पे आराम से एंजॉय कर सके, जस्ट लाइक वी वांट टू डू इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर खाली जम्मू के ही युवा है, और क्या कश्मीर का कोई युवा अब तक भी आपके साथ जुड़ा है इस काम में? हम लोगों का, क्योंकि हम रुके हुए थे, हम सब इकट्ठे रह रहे हैं तो हम आ गए। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे कश्मीर के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत दोस्त हैं जो कश्मीर में रहते हैं, जो श्रीनगर में रहते हैं, पहलगाम में रहते हैं, गुलमर्ग में रहते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है, अगर हमें पहले पता होता है कि हम सब ये सब करने वाले हैं, तो उनको जरूर बुलाते हैं और वो बहुत खुशी खुशी आते हैं। ऐसा कभी उन्होंने हमें नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने हमें बोला जब ऐसा कुछ करोगे हमें पहले बताना, ताकि हम अपना छुट्टी ले सकें, ऑफिस छोड़ सकें, कुछ भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जी, तो एक और बात जानना चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट 2 सवाल है आपसे, क्योंकि ये बात ज़रूरी है, क्योंकि आप सब युवा हो, जम्मू से हो। मैंने भी ये सुना है कि जिस तरीके से वादी कश्मीर या जम्मू की बात करते हैं, ड्रग में यहाँ पर काफ़ी लोग जो है या युवा है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बात है कि जिस तरीके से अगर आपने एक अच्छा कदम उठाया कि कश्मीर के ही साथ साथ जम्मू को भी साफ़ करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या करना चाहिए मरकज़ी सरकार को, क्या करना चाहिए आम सोसाइटी को? सरकार को तो मैं यही बोलूँगी, सरकार अपना काम जो कर रहे हैं करते रहेंगे। अगर हमें कुछ बदलाव चाहिए तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। हम हमेशा किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसी और को दे देते हैं, आप करो या वो कर लेंगे, अच्छा MCD वाले आके ये सफाई कर लेंगे, वो कर लेंगे। कब हम लोग ये सोचेंगे कि ये हमारा घर है, हमारा इलाका है, टूरिस्ट नहीं है हम, ये जम्मू एंड कश्मीर और ये हमारी जगह है। एंड वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू कीप इट क्लीन। और ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेंगी, हम किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते। हम जब खुद करने लगेंगे, एक एक बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कल को आई डोंट थिंक हमारे बच्चों को ये करने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें पता होगा कि हमें जब फेंकना है कचरा तो वो डस्टबिन में ही फेंकना है, बिकॉज हम उन्हें ये सिखाएंगे। तो एक और स्लोगन रहता है इसमें, क्या स्लोगन आपने रखा है जम्मू से लेकर कश्मीर तक? बिल्डिंग ब्रिजेस। हमारा मानना है कि हमें जैसे आप कह सकते हैं पुल बनाना है 2 जगहों के बीच में, वैसे ही हम जम्मू कश्मीर के बीच में एक पुल बनाना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं, जिससे हर कोई बहुत ही आसानी से आ सके। अच्छा, सब एक मिलकर बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, सब एक मिलकर एक स्लोगन दीजिए ताकि ये आवाम तक पहुँचे। अभी आपने देखा जो डल के रिलेटेड इनिशिएटिव रहा, किक ऑफ कैंपेन रही, आज जो ये कैंपेन है ये जहलम के रिलेटेड है। मेन कैंपेन तो टुमारो, आज थोड़ा इंटरेक्शन था। तो बेसिकली जम्मू
देयर वेर गैप्स बिटवीन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली। तो उन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है। एंड जहलम जिसको कश्मीर में वेथ के नाम से जानते हैं, इट्स एक दिस इज़ वन ऑफ द हिस्ट्री बेसिकली, इसकी एक मिरास है, अपनी एक हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को कायम दायम रखने के लिए, बिकॉज अगर हम देखें हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ भी अगर कोई चीज़ जोड़ती है वो जहलम है। तो अभी पीस मैसेज भी जा रही है इंडिया से टू अवर नेबरिंग कंट्री, तो दिस इज़ गुड बेसिकली। एंड टू मेक दैट हिस्ट्री अलाइव वी नीड टू look into it, how to save Jahlim basically. People of Jammu had started an initiative with the people of Srinagar. This is good basically. People need to come forward and ऐसे steps अभी बहुत होने वाले, ये तो शुरुआत है, तो अभी और बहुत कुछ होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ किक ऑफ स्टार्ट कैंपेन। तो अभी और कुछ होने वाला है, बहुत चीज़ें होने जा रही है। और मेरी अपील है शहरी श्रीनगर के नौजवानों से, वो आगे आए, बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री है, दिस इज़ आवर मिरास एंड वी शुड बी आंसरेबल टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि अगर जहलिम नहीं बचा तो हम कौन सा जवाब कल अपनी फ्यूचर जनरेशंस को देंगे। एंड अगर हम देखेंगे अपने रिलीजन के हिसाब से सफाई आधा ईमान है, तो वी हैव टू गो बाय दैट वे ऑल्सो। तो मेरी अपील रहेगी यहाँ के शहरियों से, वो भी इस कैंपेन में हिस्सा ले, स्पेशली नौजवान हमारे, वो फॉरवर्ड आ जाए, इस कैंपेन में हिस्सा ले। एक अच्छी खासी कैंपेन है और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को अलाइव रखने के लिए। एंड रहा सवाल जो जम्मू के यूथ्स हमारे साथ, उन्होंने एक कनेक्ट बनाने की कोशिश हो रही है, जो गैप्स पिछले 70 साल से थी, उन गैप्स को फिल करने की कोशिश हो रही है। वी आर थैंकफुल ऑफ, मतलब आई डोंट हैव अ वर्ड्स हाउ टू एक्सप्रेस that gratitude that people of Jammu had joined it, but on behalf of people of Kashmir, I'm highly thankful of people of Jammu that they want to fill those gaps which has been done from last 30 years. वादी कश्मीर की सफाई के लिए जहां युवा जम्मू से आए हुए हैं, यहाँ का इसको साफ करने के लिए, वही जहां हम काउंसलर की बात करते हैं, एसएमसी काउंसलर, और एसएमसी काउंसलर का भी अहम रोल इसमें रहा है। ये मेरे साथ जुबैर साहब है। जुबैर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा, कश्मीरी युवा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जम्मू के युवा यहाँ पर आए हैं और कश्मीरी भी इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं, किस तरीका लग रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एज अगर हम देखें हमारे हेरिटेज जो है जहलिम डल, जो कि काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है, अब जो कि इनिशिएटिव उठाया गया है, हर एक साइड से पहले भी इनिशिएटिव उठाया गया। आज तो स्टूडेंट्स आए हैं जम्मू से, जो कि काफ़ी अच्छा है। श्रीनगर, कश्मीर के युवा और जम्मू के युवा इकट्ठे जहलिम को साफ़ करना चाहते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम एज अ काउंसलर हम खड़ा है इन चीज़ों के लिए हर टाइम पे, क्योंकि हम अगर देखें हमारी पहचान जहलिम है। अगर हमें कश्मीर से अगर लगाव है, सभी को आना चाहते हैं, जहलिम देखना चाहते हैं, हाउस बोट्स देखना चाहते हैं, शिकारा देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ के साथ हम डटे हैं। तो ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एसएमसी का भी एक बड़ा रोल रहता है, सुबह के जो अगर यहाँ कर्मचारियों की बात करते हैं, वो सुबह सवेरे निकलते हैं, पूरे वादी कश्मीर को साफ़ करते रहते हैं, लेकिन अब युवा जम्मू आते, जो जम्मू के युवा यहाँ पर आए, क्या लगता है कि अगर ऐसा ही हाल ऐसा ही चलता रहा, ऐसी अवेयरनेस फैलती गई, क्या लगता है जिसे आप जन्नत कहते हैं वो जन्नत बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल जन्नत बनने चाहता है। एक इनिशिएटिव जो ये उठाया गया है, जो युवा आए हुए हैं, ये जो ऐसे वॉलंटियर्स जो कि ऐसे कैंपेनिंग चल रही है, जहलिम कैंपेन चल रही है, तो हम यही चाहते हैं कि और युवा हमारे साथ जुड़े, ताकि ये जो कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है, इसमें ऐड और भी होंगे युवा, और ये इनिशिएटिव आगे और भी चले जाएंगे। अच्छा, आने वाले वक्त में जिस तरीके से मैं एक थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा इसकी तरफ भी दिखाए कि जो भी इस में हिस्सा ले रहा है वो इसके बारे में एक कोटेशन लिखता जा रहा है, और जिस तरीके से काउंसलर साहब ने भी खुद लिखा, इस पर बात भी की और बताया कि किस तरीके से इसको मतलब जो साफ़ है, जन्नत को साफ़ करना है, किस तरीके से करना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारे एसएमसी के काउंसलर्स भी मौजूद है, खुसूसन जहाँ जुबैर साहब या रंजू साहब की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ रंजू साहब, माफ़ कीजिएगा, जुबैर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिरी सवाल कि क्या आप करना चाहिए आगे, क्या किस तरीके से करना चाहिए, क्या इंतज़ामिया को करना चाहिए, इसके लिए मुतरका होना चाहिए कि अब सफाई ज़रूरी है, अब ड्रग को ख़त्म करना है? देखिए, आपको पता है कि 2014 का फ्लड, अगर हम इस पे बात करें कि हम जो अब जहलिम को ही पोल्यूटेड कर रहे हैं, सब कुछ इसी में डाल रहे हैं, तो एक तरह का सैलाब 2014 में जब आया था, इसकी वजह से आज ये इनिशिएटिव उठाया गया कि जहलिम को साफ़ किया जाए। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, कितना यूथ अब खुद ही ऑन टोज है कि जहलिम को साफ़ किया जाए। हम खुद भी देखे, आप यहाँ पे जो जम्मू से भी आए हुए हैं,
जो कि खुद ही एक वॉलंटियर है, ना कि कोई बुलाया गया है कि यहाँ पे ऐसे कैंपेन होने चाहिए, खुद ही आए हैं। हम खुद चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स और भी हो। एसएमसी की अगर बात करें तो सफाई आपने देखा होगा, सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और हम अब क्लीनेस जो है उस पर भी वर्क डाउन कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से आपको याद होगा कि वादी कश्मीर की जहां बात आती है और वादी कश्मीर के साथ साथ जहां अब जम्मू के युवाओं ने एक ठान ली है कि अब कश्मीर वादी को भी साफ़ करना है और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के किनारों को भी साफ़ करना है। ये इनिशिएटिव कश्मीर लोगों युवाओं को भी उठाना चाहिए, ताकि जहाँ यहाँ पर ड्रग की बात करते हैं या यहाँ पर अगर कूड़े करकट की बात करते हैं या यहाँ पर बीमारियों की बात करते हैं तो ज़्यादा ही उठती है। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये आज का ये जो सेगमेंट है ज़्यादा पसंद आया होगा। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को इजाज़त, देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।